के माध्यम से आपकी एकांतिक वार्तालाप को सुन रहा हूँ और आज आपकी कृपा से ही उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके बल से मैंने पिछले 6-7 महीने से अंडा मांस मछली खाना सब कुछ छोड़ दिया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। किसका है? हाँ जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि जीवन के अंत समय में मैं किसी पे बोझ ना बनूं, किसी को मेरी सेवा ना करनी पड़े, मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, जीवन का अंतिम समय आए तब मेरे मन में सिर्फ आप और भगवान का स्मरण हो। जीवन को सौंप दो, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अंदर का उद्देश्य परिवर्तन करना है। अपने को भगवत सहारे कर दो। हे प्रभु, हमें तो कुछ पता नहीं था, आपने सुनवाया। जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं भूला था, मानता हूं, आपने मुझे जगाया। हे नाथ, आज से मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं। अंदर की बात कह रहे हैं, अगर हृदय से रखोगे तो फिर वो किसी न किसी रूप में आपको संभालते रहेंगे। जब कहीं भक्त को कोई संकट होता है और कोई बचाने वाला नहीं होता, वो कोई न कोई रूप रख के आ जाते हैं और सहयोग करते हैं, अंदर से और बाहर से भी। हमको एक बार हृदय से शरणागत होना है, एक बार हृदय से, सच्चे हृदय से, फिर वो संभाल लेते हैं। तो सच्चा हृदय कैसे बने ना, इसीलिए सत्संग सुनाया जा रहा है, इसीलिए नाम जप किया जाता है। एक बार वो आर्त भाव से जब शरणागत हो जाता है तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। वो चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, भगवान कहते हैं, केवल हृदय से स्वीकार कर लिया कि प्रभु गलती हो गई, आपके सिवा कोई मुझे क्षमा करने वाला नहीं है, प्रभु आपके सिवा कोई मुझे अपना मानने वाला नहीं, नाथ मैं आपका, भगवान संभाल ली। उसी को चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तकी मोही। संपूर्ण विश्व का द्रोह करने वाला पापी हो, अगर उसको भी ये ज्ञान हो जाए कि मेरे से गलती हो गई, प्रभु की शरण में कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का प्यारा भी हो, अगर उसे एक बात आ गई हृदय में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं कल्याण कर सकता, मैं उसको भी नहीं त्यागूंगा। भगवान के वचन हैं, भगवान के। तो हम अगर हृदय से शरण हो जाए तो भगवान जैसे अर्जुन का रथ की बागडोर पकड़ ली, मेरे जीवन की बागडोर पकड़ लेंगे, पक्का, निश्चित समझो। अपने लोग पग पग पर भगवान की दुलार और कृपा को देखा है, पग पग पर देखा है। एक बार ऐसे संकट में फंस गए, गंगा जी का किनारा और सर्दी में कोहरा होता है, और जब बाढ़ आकर पानी सकिल जाता है तो ऊपर पपड़ी पड़ जाती है, मतलब एकदम प्लेन जगह दिखाई देती है, और वहां था भारी दलदल। अगर हम 2-4 कदम आगे बढ़ जाते तो दलदल में धंस जाते। अब गंगा का किनारा, कोई वहां व्यक्ति नहीं, कोहरा पड़ रहा है, प्राण निकलने की संभावना थी, क्योंकि जब कभी कोई आता तब उधर निकालता। अब कोहरा सर्दी में और बेघाट में, हम तो ऐसे भ्रमण करते थे, अचानक आवाज आई, ए सावधान, आगे दलदल है। तो उस समय मुझे लगा कि कोहरा है, कोई व्यक्ति देख रहा होगा। उसने कहा, तो एक छड़ी रखते थे, जो ही आगे चलकर ऐसे किया, वो पूरी छड़ी ऐसे दलदल, मलाई जैसा एकदम दलदल, और ऊपर पपड़ी थी, पीछे लौट पड़े। हमने काफी खोज की कि जो आवाज, वो हर समय रहता है, किसी न किसी रूप में वो आपको संभालता रहेगा। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे। हमें पहले तो लगा किसी व्यक्ति का आवाज, लेकिन जब तो लगा इस समय प्रातःकालीन धुंध मची हुई है, यहाँ कौन, मतलब मेरे भगवान मेरे को प्रतिपल देखे। वही विश्वास आगे बढ़ाता है ना। बचपन से कदम कदम पे देखा है भगवान का दुलार, पर अंदर से भगवान के सिवा हमारा ना कोई था, ना है और ना रहेगा। उसी बात से